नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लोअर पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा रही थी, तो इसका क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आए थे। तो ये जो प्रश्न पत्र है आपका सामान्य अध्ययन का है। तो इसमें आप देख सकते हैं 3 घंटे का समय निर्धारित था और 200 मार्क्स के जो है इसमें प्रश्न थे। तो 20 तरीके के इसमें डिफरेंट प्रश्न थे। तो एक एक करके देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आए थे 2022 में। ठीक है, तो ये आपका जो है लोअर पीसीएस का है। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, गोविंद बल्लभ पंत के राजनीतिक योगदानों पर प्रकाश डालें। तो इसमें जो है आपको 100 शब्दों तक जो है सीमा रहने वाली है। तो 100 शब्द तक आप लिख सकते हैं और इसका जो आपको अंक मिलेंगे वो 10 नंबर मिलेंगे। इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको टिप्पणियां देनी है जो कि आपकी शब्दों की सीमा रहेगी वो 25 रहेगी और हर एक प्रश्न में जो है आपको 2.5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किन किन की जो है आपको टिप्पणियां देनी है। पंडित गंगादत्त उप्रेती, ठीक है, तो इसके बाद जो है जो समाचार पत्र है उसका देना है। तो ये डिफरेंट जो है आपको 4 तरीके का देनी है। तो ये सभी प्रश्न देने अनिवार्य हैं, ऐसा इसमें नहीं है कि ऑप्शन जो है आपके रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, शहरी नियोजन में भौतिक सूचक प्रणाली। ठीक है, तो जो भौतिक सूचक प्रणाली है उसके बारे में इसमें आपको बताना है और टिप्पणी लिखनी है जो कि 10 अंक इसमें मिलेंगे और 100 शब्दों के अंदर जो है आपको लिखना होगा। ठीक है, तो जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो अर्बन जो प्लानिंग रहती है उसके बारे में जो है इसमें लिखना होगा। इसके बाद जो है आपका नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है इसके बारे में बताना है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन इन इंडिया। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आपको बताना होगा। तो इसमें आपका जो है ये भी आपकी जो है 100 शब्दों के अंदर अपनी बात रखनी है। जो शब्दों की सीमा रहनी होती है वो आपकी 100 शब्द रहेगी। 10 नंबर का आपका ये भी हो गया। इसके बाद जो है आपको टिप्पणियां देनी है। इसमें भी आपको इंडो तिब्बत ट्रेड, ठीक है, तो इंडो तिब्बत ट्रेड के बारे में बताना है फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इसके बाद आपका स्वर जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में आपको बताना है और इसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्टर इन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के बारे में भी काफ़ी अच्छा इसमें पूछा गया है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रन ऑफ द रिवर टेक्निक। ठीक है, तो रन ऑफ द रिवर टेक्निक, तो हर एक प्रश्न जो है आपको जो शब्द होंगे आपके 25 शब्दों के अंदर आपने बात रखनी है और 2.5 नंबर हर एक प्रश्न का आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है आपका ठीक है, कार्बन क्रेडिट की। ठीक है, तो इसमें आपको जो है टिप्पणी देनी है कि कार्बन क्रेडिट का क्या कॉन्सेप्ट रहता है। तो 10 अंक मिलेंगे, शब्दों की सीमा 100 रहेगी। इसके बाद है आपका, ठीक है, 7th क्वेश्चन देख सकते हैं, डिस्कस द फिजियोग्राफी एंड रिवर सिस्टम ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो आपका रिवर का जो सिस्टम है किस तरीके से रहता है उसके बारे में आपको लिखना होगा। आपकी जो शब्दों की सीमा है वो 100 रहेगी, अंक 10 रहेंगे। इसी तरीके से 8वां प्रश्न है, इसमें भी आपको लिमिटेड लिखना है। ठीक है, टिप्पणी देनी है। तो इसमें किस तरीके से आपका ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप होती है विद द कंट्री, एक्सप्लेन मेन प्रोस्पेक्ट प्रोविजन। ठीक है, तो इसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन जो है आपका G20 ग्रुप्स। ठीक है, G20 जो ग्रुप होते हैं कौन कौन से देश होते हैं, क्या क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। जो थर्ड पॉइंट रहेगा, ब्रीफ डिस्कस द करंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस इन श्रीलंका। ठीक है, तो ये काफ़ी करंट का क्वेश्चन पूछा गया है कि जो श्रीलंका में अभी जो चल रही है, मतलब आप कह सकते हैं काफ़ी बड़े स्तर में वहाँ भुखमरी के हालात हो चुके हैं, क्राइसिस आ चुके हैं। तो किस तरीके से ये रहा है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कम शब्दों में टिप्पणी देनी है। जो फोर्थ क्वेश्चन है, एग्जामिन द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन बैडमिंटन टीम। ठीक है, थॉमसन कप। तो ये भी काफ़ी करंट का क्वेश्चन है। तो ये ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन जो है सारे करंट के पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए क्योंकि करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं। और अभी आपका मेंस का भी जो है एग्ज़ाम रहने वाला है, वो भी आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अभी 1-2 महीने आपके लिए बचे हैं। 9th क्वेश्चन देख सकते हैं, ग्लोबल फूड क्राइसिस एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको बताना होगा। आपको 100 शब्द के अंदर आपको बात रखनी है और इसमें जो है खाद्य संकट और इसका निवारण। ठीक है, जो खाद्य मतलब खाने की कमी हो रही है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, मतलब इसके बारे में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां जो है, उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं के लिए उत्तराखंड जमींदारी, ठीक है, और भू सुरक्षा अधिनियम में किए गए परिवर्तन का जो है आपको वर्णन कीजिए। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो है आपका इसके बारे में आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, उत्तराखंड
में जो माइग्रेशन कमीशन है और उसके ऑब्जेक्टिव्स, जो उत्तराखंड में आपका पलायन हो रहा है उसका आयोग क्या है और उसके उद्देश्य क्या है। थर्ड क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, तो ये आपको इसमें उल्लेख करना होगा। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न मैं आपको टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ठीक है, जिला कार्यक्रम बताना है और इसका जो है उद्देश्य बताना है। ठीक है, तो ये 2.5 नंबर का प्रश्न हो गया। इसके बाद आपका 11वां प्रश्न है, एक मजबूत संघ के लिए न केवल सहयोग अपितु राज्य के माध्यम प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस कथन का जो आपको विश्लेषण करना है और इसमें आपको उल्लेख करना है। ठीक है, तो इसको आप जो ये स्टेटमेंट दिया गया है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसमें आपको 100 शब्दों के अंदर अपनी बात रखनी है और ये आपका 10 नंबर का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो सीपीयू क्या होता है, इसके क्या क्या मुख्य घटक होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल यूनिट्स। ठीक है, और इसके बाद है आपकी जो लॉजिस्टिक यूनिट्स होती है विद सुटेबल ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो इसमें आपको चित्र भी बनाना है। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद आपका जो है CDP, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है, इसका समुदाय विकास कार्यक्रम क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था के लिए मार्ग जो प्रशस्त किया जाता है उसके बारे में आपको जो है इसमें अवलोकन करना है। 14वां क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, तो इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो है आपको मेजर चेंजेस इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या इसमें आपको सुधार करने होंगे, प्रमुख चुनौतियां क्या रहने वाली हैं उसके बारे में आपको लिखना होगा। 15वां क्वेश्चन है आपको भक्ति दर्शन नानक मत्ता मनसाबरी। ठीक है, मनसाबरी सिस्टम क्या रहने वाला था, मसबरी। ठीक है, तो ये है। और गीता का जो है आपको रहस्य के बारे में आपको बताना होगा। तो मतलब ये काफ़ी शॉर्ट में आपको 25 शब्दों के अंदर अपनी बातें ये जो है रखनी होती हैं। 16 क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का रहने वाला है जिसमें कि आपको पंचप्रयाग, नंदा देवी, राज, ठीक है, राज यात्रा जो रहती है, मस्कबीन और नालंदा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये जो है आपको देखना होगा कि किस तरीके से प्रमुख रहने वाला है। नालंदा एक यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, तो इसमें आपको उत्तराखंड के अकॉर्डिंग जो है लिखना होगा। 17th क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या वृद्धि के लिए विभिन्न कलाओं, ठीक है, की समीक्षा कीजिए। जो आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसके बारे में आपको बताना होगा कि कौन कौन से फेजेज में रह रहा है। तो 18th क्वेश्चन है कि जीन थेरेपी। ठीक है, तो जीन थेरेपी ये आ गया, ये आपका जो है बायो के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। जीन थेरेपी क्या होती है, उसके प्रकार बताइए। ठीक है, एक्सप्लेन डिफरेंट बिटवीन पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स। ठीक है, PSLV जो होता है क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है और GSLV मतलब अंतर आपको जो है इसमें बताने होंगे। इसके बाद है आपका जीरो, ठीक है, तो जीरो कृषि, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ जीरो टिलेज। ठीक है, तो ये जिसने पढ़ा होगा उसको जानकारी होगी। तो ये हो गया। इसके बाद है बायो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल भी बताइए। ठीक है, बायो पेस्टिसाइड जैविक कीटनाशक क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल, जैसे आप नीम का जो है छिड़काव कर सकते हैं उसको आप बायो पेस्टिसाइड की तरह यूज़ कर सकते हैं। 19वां प्रश्न है उत्तराखंड की प्रमुख कृषि फसलें क्या रहने वाली हैं। ठीक है, भारत के वनों में प्रमुख प्रकार बताइए, मतलब कौन कौन से टाइप आपकी जो हैं पाए जाते हैं। थर्ड प्रश्न है पर्यटन से आप क्या समझते हैं, भारत में किन 6 स्वस्थ पर्यटन स्थल की जो आपको विश्लेषण करना है और उसके बारे में बताना है। कोयले की शक्ति बतानी है, किस तरीके से आपका जो है इम्पोर्टेंस कोयला है, एनर्जी रिसोर्स के लिए जो है आपका कोयला काम आता है। लास्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, एक परिवार का मासिक जो आपका नियमानुसार है, तो इसमें कहाँ कहाँ जो है खर्च रहता है ये आप देख सकते हैं। तो इसमें है यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर 4,000 है तो परिवार का कुल आय कितनी होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसके आपको जो है सॉल्व करना होगा। तो ये सभी प्रश्न आप लोग जो है टेलीग्राम लिंक से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो UKPSC प्रिपरेशन करके आपको टेलीग्राम में लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप जो है ये सभी प्रश्नों को देख सकते हैं, PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए, कुछ आपको पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।